हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी मुख्य सेविका की सभी बहनों को हमारा नमस्कार। हमें पता है कि आप सभी बहनें बहुत ज़्यादा निराश हो गई होंगी, क्योंकि कल की डेट से आपने जैसे ही इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि कोर्ट केस के द्वारा, यानी कि कोर्ट के मामले के द्वारा कोर्ट ने खुद से जो है स्टे लगा दिया है। आखिर स्टे किसने किया है वो भी बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे की प्रक्रियाएं कब तक हो रही हैं, इसको लेकर के जो स्टे ऑर्डर है वो जारी हो चुका है। तो चलिए हम डिटेल में सारी चीज़ें जानेंगे। जो भी अभी तक कन्फ्यूजन था, देखिए कल भी हम बता देते आप सभी को, हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही थी। हालांकि अब क्या हुआ है, यूपीटर प्लस के द्वारा भी कोर्ट ने अपनी सारी चीज़ें जहां से थी वो ऑफिशियली उन्होंने जारी कर दी है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें साफ हो चुकी हैं कि ये अफवाह नहीं, बिल्कुल ये हकीकत हो चुकी है। तो सभी बहनें इतना समझ रही हैं, लेकिन इसका निवारण कैसे हो सकता है, क्या मामले हो सकते हैं, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस आपको बातों को सुनना है। देखिए, सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के, आपको पता होगा कि अभी संविदा कर्मी भी तैनात थी पहले से मुख्य सेविका में, संविदा पर थी। मेरी बातों को ध्यान सुनना। चलिए मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, और क्या रीज़न रहा है इसके कोर्ट केस से लगने का, बस इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको पता होगा कि अभी फिलहाल किनके द्वारा किया गया, सभी को पता है। तो देखिए, अनीता सिंह जी द्वारा किया गया है ये मामला। ऐसा किस लिए किया गया मैं आपको बता दूं। आपको पता होगा कि मुख्य सेविका की अभ्यर्थी जो थी, ठीक है, मुख्य सेविका की अभ्यर्थी जो रही हैं, इनमें पहले संविदा पर जो थे, ठीक है, संविदा पर बहनें थी जो, तो इन्होंने क्या किया, देखिए एक लोग तो हो गया नहीं संविदा में, एक लोग तो हो गया नहीं, भले ही एक लोग से अनिता जी का नाम आया उसमें, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं मैं कह रहा कि उन्होंने सारी चीज़ें करी, उनके पीछे भी कई लोगों के, अकेले तो कुछ होगा नहीं। अब उनके जो संविदा और भी संविदा कर्मी होंगे, उनका ये कहना है, यानी सभी लोग मिलकर के इन्होंने फैसला किया होगा। क्या फैसला किया होगा कि उन्होंने अब मामले को लेकर के वो कोर्ट पहुंच गए कि आखिर ऐसा हुआ इसलिए कि जब संविदा पर हम पहले से कार्यरत हैं तो आपको भर्ती, पहले बात तो निकालने की जरूरत ही नहीं रही है। आपने निकाला तो क्यों निकाला, हमें ही परमानेंट कर देते आप, इस रीजन से लेकर के। लेकिन ऐसे ही रीजन, कई रीजन है। अब ये दिमाग में आ जरूर आया होगा कि जब भर्ती निकली थी तभी इन्होंने क्यों नहीं किया, अब क्यों किया भर्ती फंसाने के लिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सभी लोगों के, आपका भी, सबका भी न्यायिक अधिकार है, ठीक है, जो भी है सही है, जो ने जिन्हों जो करना था कर लिया आपने। लेकिन आप लोगों को चाहते तो आप लोग दिमाग लगा सकते थे। देखिए सभी को पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अफवाह ना हो उठे इसलिए कोई, किसी ने नहीं कहा कि आपने ये कोर्ट के मामले पर आप भी आगे चलिए बढ़िए। मैं आप सबसे मना भी कर रहा था, इस सारी चीज़ों को लेकर के कह भी रहा था कि आप लोग कोर्ट के चक्कर में मत पड़िएगा, लेकिन क्या हुआ, दूसरा ही कोई इसका फ़ायदा उठा ले गया। अगर आप चाहते तो जो ये बीएससी वाला मामला है, बीएससी वाला भी है, उसको लेकर के भी आप अपील कर सकते थे कोर्ट में। ये भी एक कहीं ना कहीं सही चीज़ें होती, लेकिन ऐसा हो गया कि अब उन बहनों के द्वारा, ठीक है, संविदा पे थी तो उनको परमानेंट नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने अपील की कोर्ट में, इन्होंने स्टे लगवा दिया, ठीक है, रोक ले ली, स्टे लगा दी कि भाई हमें जो है कोर्ट से अपील है कि भाई स्टे लगा दिया जाए इस भर्ती पर, क्योंकि हमें भी परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है, नई भर्ती निकालने की क्या जरूरत है, हमें ही परमानेंट कर देते जब परमानेंट ने भर्ती निकालनी ही थी। तो इस ऐसा रीजन रहा है जा करके कहीं ना कहीं स्टे लगने का। अब स्टे लग चुका है तो क्या इसका कोई सलूशन है। देखिए सबसे पहले हम आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बिल्कुल भी मानसिक तनाव में ना रहें, और आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। अगर स्टे लगा है तो हटेगा भी, ठीक है, स्टे लगा है तो हटेगा भी, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतना समय पेशेंस रख कर ही गुजारना पड़ेगा, इसको अब कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब कुछ भी नहीं हो रहा कि हम आप चल करके कोर्ट स्टे हटवा दें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसा हो पाना। तो कहीं ना कहीं अगर ऑर्डर जारी है तो भाई अब हमें झेलना ही पड़ेगा जितने दिनों तक का कोर्ट स्टे लगा। हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यूपीट्रिपलएससी का ये भी कहना है, मैं आपको बता दूं, विभाग ने, यूपीट्रिपलएससी विभाग के द्वारा काउंटर फाइल भी प्रस्तुत कर दी गई है, ठीक है, काउंटर फाइल भी सबमिट कर दी गई है यूपीट्रिपलएससी के आयोग के द्वारा। क्या कह दिया है, काउंटर फाइल भी लगा दी उन्होंने, तो ज़्यादा परेशान वाली बात है नहीं है, काउंटर फाइल लग गई है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, लेकिन जब तक स्टे लगा है जितने दिनों का, ठीक है, तब तक हमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब तक हमें इंतज़ार जो है करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
सभी बहनों से अनुरोध है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, है ना। देखिए जब तक स्टे लगा है तब तक लगेगा, बस जैसे ही हट जाता है। अब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट क्या है, ये कब अप्रूव्ड होगा, ठीक है, कब तक ये हट सकता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़, कंफर्म कर देने आप सभी से कि यहाँ पर हुआ ऐसा है कि जब बहनें वहाँ पर गई हैं, स्टे लगवा दी हैं उनके द्वारा, तो अब इनके द्वारा काउंटर फाइल भी आपके द्वारा लगा गई है। तो अब इसका जो सोल्यूशन है यही है भाई कि क्या सोल्यूशन, आप सभी को मैंने बता भी दिया। सोल्यूशन ये है कि हमें अब इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, इंतज़ार करना ही पड़ेगा जब तक नहीं हो रहा। अब आयोग का ये कहना है कि जैसे ही स्टे हटता है, जैसे ही स्टे हटता है वो बहुत जल्दी, यानी कि रिजल्ट भी जल्दी आएंगे, आपकी डीबी प्रक्रिया भी जल्दी होगी, सब कुछ जल्दी जल्दी ही करा लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, जितना समय लगना उतना लगेगा। अगर ऐसे भी होता तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके समय लगता, लेकिन अब का इस तरीके से क्या हो गया है आयोग पर, इसलिए अब यहाँ पर दबाव इसलिए बन चुका है। देखिए वैसे भी उतना समय आयोग ले भी लेता, ठीक है। अब ये भले अब ये कह रहे हैं कि हम जल्दी से भर्ती कंप्लीट कराएंगे, लेकिन उतना समय लग भी जाता, स्टे ना होता तब भी। अगर स्टे हुआ भी है तो अब इनको क्या हुआ, अब आयोग के द्वारा इनको समस्या आ रही होगी, यानी कि अब इनको चिंता सताई जा रही होगी, पता नहीं कब तक स्टे लगेगा, कब तक हटेगा, कब तक नहीं हटेगा, कब तक मामला चलेगा, कहीं भर्ती बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए तो उस पर बोझ बना रहेगा आयोग पर। वो नहीं चाहता है कि बोझ बना रहे, वो सोचता है कि जल्द से जल्द भर्ती कंप्लीट हो। तो अब जो है कोर्ट के द्वारा जब स्टे लगाया गया है तो कहीं ना कहीं प्रेशर दिमाग में गया होगा आयोग की। अब आयोग खुद चाहेगा कि जैसे ही स्टे हटेगा वैसे ही वो रिजल्ट जारी कर देगा, सारी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएगा। ये देख लेना कि रिजल्ट जारी होने के बाद आपको देख लेना कि डीवी कम से कम 10 दिन के अंदर अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि 10 दिन के करीब आप सभी को डीवी देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। 10 से 15 दिन में डीवी देखने को मिल जाएगी आपको, और बहुत जल्द डीवी भी करा लेगा, क्योंकि दूसरा मामला ना उभर पड़े। क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स बहनें भी कह रही हैं कि हमें जाना बीएससी वालों को लेकर के मामला जो है उसको लेकर के कोर्ट में मामला देखना है, ठीक है। हालांकि आपसे पहले बाजी कोई और मान लगा तो क्या भी कर सकते हैं हम सभी बहनें, ठीक है। तो देखिए मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपका भाई आप सभी के लिए हमेशा आगे रहूंगा, जिससे भी हमसे बन पा सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके लिए जो भी करना चाहते हैं, ठीक है, जो उचित लगेगा हम आपके बिल्कुल साथ हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, जहाँ सही लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए आगे, बिल्कुल आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो, ठीक है। मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। देखिए जब तक चल रहा है तो हमें कोई कुछ हो नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो तब तक हमें पेशेंस रखना ही पड़ेगा। इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है, ऑर्डर जैसे कि डेली ऑर्डर जारी होता है स्टे को लेकर के, या कोई भी चीज़ें हमें पता चलती हैं तो आपको हम सबसे पहले प्रस्तुत कराएंगे आप सभी को, ठीक है। जो भी हमें उचित लगेगा कि आगे अब क्या करना चाहिए, तब हम आपको जरूर बताएंगे कि आगे क्या करना सही होगा। फिलहाल आप सभी बिल्कुल परेशान मत होइए, जो भी अगर स्टे लगा है तो हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं सकता, इसको टाला नहीं जा सकता है। इसको टालने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि विभाग अगर देखिए आयोग चाहे तो वो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकता, वो विभाग है, लेकिन उन्होंने काउंटर फाइल लगा दी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी जब तक स्टे है तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, मैंने आपको बार बार कहा, लेकिन आप लोगों को पेशेंस रख कर चलना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा दिन का स्टे नहीं होगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। हो सकता है कि 15 दिन के अंदर सारी प्रक्रियाएँ कंप्लीट हो सकती हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखकर ही चलना पड़ेगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सभी बहनों से अनुरोध करूंगा कि देखिए जितनी भी सिस्टर्स हैं आप सभी डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। आप ये सोचिए कि स्टे नहीं लगा है, बिल्कुल ये दिमाग में रख के चलिए, है ना। ये सोचिए कि तो डिले हो रहा है, बस जो भी हो रहा है थोड़ी देरी हो रही है, कुछ भी इंतजार कर सकते हैं जैसे अभी तक आपने इंतजार किया। लेकिन ये जरूर है कि स्टे लगा है तो आयोग में प्रेशर चढ़ा भी है। आयोग जैसे ही स्टे हटता है, आयोग देख लेना कि आपका रिजल्ट जारी करने में ज़्यादा दिन नहीं लगाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सोचेगा दोबारा से कोई फिर ना कूद पड़े कोर्ट मामले में, क्योंकि ऐसे होगा तो फिर आयोग तो फिर निपटा, इसलिए वो ऐसा खुद नहीं चाहेगा। ये देख लेना ऐसा होकर ही रहेगा, है ना, बिल्कुल। बाकी साथियों जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल बार बार आपसे वीडियो में कई बार रिक्वेस्ट किया
कि प्लीज़ बहनों से रिक्वेस्ट है, सभी बहनों से मेरी अनुरोध है मेरा कि आप सभी को पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और तब तक अगर किसी एग्ज़ाम से आपने फॉर्म डाल रखा है तो अदर एग्ज़ाम्स की भी आप तैयारी करते रहिए। इसके संबंधित कोई सूचना मिलती है हम जरूर बताएंगे। और कोर्ट स्टे को लेकर के अगर ज़्यादा समय लगता है तो कैसे हटा सकते हैं, क्या हो सकता है, ठीक है, उसके लिए क्या करना सकते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।